गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का छठा अध्याय, जिसका नाम है देखो जंगल अजब निराला। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के जो पिछले भाग हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने जंगल की सैर की थी, अनेक सारे जानवरों की विशेषताओं को जाना था, जानवरों के अलग अलग प्रकारों के बारे में समझ बनाई थी और ये भी समझ बनाई थी कि जो ये जंगल है वो हमारे पर्यावरण का रखवाला क्यों कहा जाता है। बच्चों, जब हम अपने अध्याय से इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी हल कर लिया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से मांसाहारी जानवर है। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम हमें दिए गए हैं, जिनमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा जानवर मांसाहारी है, यानी जो जानवर अन्य जानवरों का मांस खाता है वो कौन है। क्या वो घोड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बकरी है? नहीं। क्या हाथी है? ये भी नहीं होगा, वो तो बाघ है। यानी विकल्प ए का चयन हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि बाघ वो जानवर है जो अन्य जानवरों को मार करके खाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ये तो एक मांसाहारी जानवर है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अनाज खाने वाला जीव है। ऐसा जीव कौन सा है जो अनाज खाता है, अनाज के दाने चुग करके खाता है। क्या चीता अनाज खाता है? बिल्कुल नहीं खाता। मछली खाती है? नहीं। क्या हिरन खाता है? नहीं। वो तो कौन होता है? वो तो प्यारा सा कबूतर होता है। यानी हम कह सकते हैं विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि कबूतर वो जीव है जो अनाज खाता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं, इनके नाम लिखिए। देखो जंगल अजब निराला पर्यावरण का है रखवाला, ये कविता हमने गाई थी ना भाग संख्या 1 में, और हमने जाना भी था उसमें कितने सारे जीव जंतु आए थे, उनसे हमने मुलाकात की थी, उनकी विशेषताओं को समझा था। तो हमें बच्चों यहाँ इस प्रश्न में बताना है कि कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं, उनके नाम आप यहाँ पे लिखिए। तो हमने इस कविता में मिला था या हम यहाँ पर किन किन से जानकारी प्राप्त की थी, किन किन जीवों की? हाथी, चीता, शेर, बगेरा, काग, कपोत, बटेर, भालू, शियार, हिरन, घोड़ा, चिड़िया, मैना, शुक, कठफोड़वा, सांप, छछूंदर, मगर, छिपकली, मच्छर, चींटी, मक्खी, तितली। ये सारे वो जीव जंतु हैं बच्चों जिनसे हमने मुलाकात की थी इस कविता के अंदर, और उनके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, हाथी, चीता, शेर, बगेरा, ये जो जीव हैं, जंतु हैं, इनमें आकार के आधार पर कौन अलग है। बच्चों हम जानते हैं कि जो चीता है, शेर है, बगेरा है, इन तीनों का जो आकार है वो लगभग समान है, परंतु यहाँ पर जो हाथी राजा हैं उनका आकार इन सबसे बड़ा है। तो हम कह देंगे उत्तर में कि इनमें आकार के आधार पर हाथी अलग है, क्योंकि हाथी आकार में बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हमने इन चारों में से हाथी का चयन कर लिया जो आकार के आधार पे अलग है सबसे। बच्चों इसके बाद में अगला प्रश्न है, देखो भालू, शियार, हिरन व घोड़ा, इनमें से कौन पालतू जानवर है। बच्चों पालतू जानवर होते क्या हैं? ऐसे जानवर जिन्हें हम पाल करके अपने साथ रख सकते हैं, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। तो इन जानवरों में से आप बताइए कि आप किस जानवर को पालतू जानवर कहेंगे। क्या भालू पालतू होता है, या फिर शियार, या फिर हिरन, या फिर घोड़ा? तो बच्चों भालू, शियार, हिरन जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हैं, जबकि घोड़े को हम पाल करके अपने साथ में रख सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे इनमें घोड़ा पालतू है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया, मैना, सुक, कठफोड़वा में से कौन घोंसला नहीं बनाते हैं। बच्चों इन पक्षियों में से जो कठफोड़वा नामक पक्षी है वो अपना घोंसला नहीं बनाता, वो पेड़ के बने हुए कोटर में ही रहता है, इसलिए हमने जाना कि जो कठफोड़वा है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, सांप, छछूंदर, मगरमच्छ और छिपकली, इनमें से कौन रेंगने वाला जानवर नहीं है। बच्चों सांप रेंग करके चलता है, यानी रेंगने वाले जानवर में है, उसी प्रकार मगरमच्छ और छिपकली को भी रेंगने वाला जीव माना गया है, परंतु जो छछूंदर है उसे रेंगने वाला जीव नहीं माना गया, इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे कि छछूंदर रेंगता
नहीं है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है मच्छर, कनखजूरा, मक्खी और तितली, इनमें से कीट पतंगों के आधार पर कौन अलग है। बच्चों, जहां मच्छर, मक्खी, तितली को कीट पतंगों में सम्मिलित किया गया है और साथ ही साथ इनके पंख भी होते हैं जिससे ये उड़ते हैं, वहीं हम देखते हैं कनखजूरे के अनेक सारे पैर होते हैं, ये उड़ नहीं पाता, इसके पंख नहीं होते। इसीलिए हम कहेंगे जो कनखजूरा है वो इन कीट पतंगों में से सबसे अलग है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए। यानी अलग अलग विशेषताओं के आधार पे हमें तीन जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। जैसे 3 जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो रात में देख सकते हैं। ऐसे कौन से जीव जंतु होंगे? उल्लू, बिल्ली, चीता वो जीव जंतु हैं बच्चों जो रात्रि में देख सकते हैं। उसी प्रकार आप बताइए 3 जीव जंतुओं के नाम जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं। तो गाय, कुत्ता, बकरी, इन्हें हम हमारे घरों में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ जाना उन जीव जंतुओं के बारे में जो हमारे घरों में हमारे साथ में रहते हैं। अब आप बताइए 3 जीव जंतुओं के नाम जिनसे हमें दूध मिलता है। तो गाय, भैंस, बकरी ये वो जीव जंतु हैं बच्चों जो हमें दूध उपलब्ध करवाते हैं। तो हमने यहाँ जान लिया दूध उपलब्ध कराने वाले 3 जीव जंतुओं का नाम। तो चलो अब देखते हैं आगे। तो बच्चों आगे आप बताइए 3 जीव जंतुओं का नाम जो घास खाते हैं। चाहे गाय हो, हिरन हो, घोड़ा हो, बकरी हो, ये वो जीव जंतु हैं बच्चों जो क्या करते हैं? घास खाते हैं। तो अब आप बताइए 3 जीव जंतु के नाम जो मांस खाते हैं, यानी जो मांसाहारी होंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं शेर हो, मगरमच्छ हो, चीता हो, बाघ हो, भेड़िया हो, ये वो जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं? मांस खाते हैं। तो चलो अब आप और बताइए, फिर आपने इतना कुछ बता दिया विशेषताओं के आधार पे, तो अब आप बताइए जो कीड़े मकोड़े व कीट पतंगे खाते हैं, ऐसे 3 जीव जंतु कौन से होंगे? तो बच्चों मेंढक, कौवा, छिपकली, ये सब वो जीव जंतु हैं जो मकोड़े, कीड़े, छोटे मोटे कीट पतंगे खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अब हमें अगला कौन सा बताना है? जो अनाज के दाने खाते हैं। और जितनी भी चिड़ियाएं होंगी, पक्षी होंगे, वो क्या करते हैं? अनाज के दाने खाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं चिड़िया, मैना, कबूतर या फिर बच्चों तोता, ये सब वो चीज़ें हैं या वो जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं? अनाज के दाने खाते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आगे हमें बताना है ऐसे 3 जीव जंतु जिन्हें हम पालते हैं। तो पालते हम किसके हैं? क्या शेर को पाल सकते हैं? नहीं ना। तो हम यहाँ कहेंगे गाय, बकरी, कुत्ता, भेड़, बकरी, घोड़ा, ये वो जीव जंतु हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगले 3 जीव जिनके दांत नहीं होते। तो बच्चों चिड़िया, कबूतर या मेंढक, इनके दांत नहीं होते, और इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखा बच्चों आपने विशेषताओं के या अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हमने अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में पता किया और हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है जमीन पर पाए जाने वाले जानवर के नाम। ऐसे जानवर बताइए जो जमीन पर रहते हैं। तो जमीन पर वो जीव जंतु या जानवर हमें दिखाई देते हैं जो हमारे आसपास हम देख पाते हैं, जैसे चाहे शेर, चीता, भालू, गाय, कुत्ता, बकरी, हाथी, भेड़िया, लोमड़ी, ये सब वो जीव जंतु हैं जो जमीन पर रहते हैं, और इनके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। बच्चों हमने जमीन पर रहने वाले जानवर जान लिए। अब आप ये बताइए ऐसे जानवर बताइए जो कहाँ पाए जाएंगे? पानी में। तो पानी में तो जाहिर सी बात है जो मछलियाँ होंगी, समुद्री घोड़े होंगे, वो सब पानी में रहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं मछली, स्टार फिश, शार्क फिश, व्हेल फिश, ये सब वो जीव जंतु हैं, वो जानवर हैं जो पानी में पाए जाते हैं, और इनके नाम हमने यहाँ लिख दिए। आपने स्थल यानी जमीन पर रहने वाले जानवर जान लिए, पानी यानी जल में रहने वाले जानवर जान लिए। अब आप बताइए कि ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, ऐसे जानवर कौन से होंगे? बच्चों इन जानवरों को हम उभयचर जानवर कहते हैं। जाना था ना हमने अध्याय में, जो दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें हम उभयचर जानवर कहते हैं। तो ऐसे जानवरों के नाम बताइए। तो देखिए बच्चों मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, दरियाई घोड़ा वो जानवर हैं जो जमीन और पानी दोनों पर पाए जाते हैं, यानी ये जमीन पर भी रह सकते हैं, ये पानी में भी
रह सकते हैं। तो हमने यहाँ जान लिया अलग अलग प्रकार के जानवरों के बारे में प्रश्नों के माध्यम से। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आपने पशु पक्षियों की आवाज़ सुनी होगी। सुनते हैं ना हम अलग अलग जीवों की अलग अलग बोली, अलग अलग है इनकी बोली, अलग अलग है इनकी टोली। तो बच्चों हमने अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनी हैं। तो आप इन आवाज़ों के आधार पर पशु पक्षियों के नाम लिखिए, जो तेज आवाज़ वाले हैं, जो धीमी आवाज़ वाले हैं, जो मधुर आवाज़ वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमने अनेक सारे पशु पक्षियों की आवाज़ों को सुना और पता किया तो हमें पता चला कि तेज आवाज़ वाले जीव जंतुओं में हम शेर, बाघ, हाथी, गधा, भेड़िया, कुत्ता, कौवा, गिद्ध, बाज, मोर आदि को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ बड़ी तेज होती है और हम काफ़ी दूर से इन्हें सुन पाते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जब हमने अनेक सारे जीव जंतुओं की बोली को सुना और ये पता किया कि कौन कौन धीमी आवाज़ वाले हैं, तो हमें पता चला हिरन, बकरी, बिल्ली, चूहा, कबूतर, चिड़िया, ये सब वो जीव जंतु हैं जिनकी आवाज़ काफ़ी धीमी होती है, जिसे हम दूर से नहीं सुन पाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, हमने अनेक सारी आवाज़ों को पता करके यह भी पता किया कि कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़ कैसी होगी, बहुत ही मीठी होगी, जिसे एक बार सुनने के बाद में हमारा मन करता है हम बार बार ही सुनते रहें। तो ऐसे जीव कौन कौन थे? ऐसे थे कोयल, बुलबुल जैसे जो पक्षी थे, उनकी आवाज़ हमें काफ़ी मधुर लगी थी। तो देखा बच्चों, अपने आवाज़ के आधार पे भी हम जीव जंतुओं का वर्गीकरण कर पा रहे हैं। कोई तेज़ आवाज़ में हमें पता कर पा रहे हैं, यानी किसी की आवाज़ बहुत तेज़ है, किसी की बहुत धीमी है, किसी की मधुर है। ये सब के आधार पे भी हम जीव जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, जो जीव जंतु पेड़ पौधे एवं मांस दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को हमने भोजन के आधार पर बांटा था अध्याय में, जहां हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव। तो यहाँ हमसे पूछा है कि वो जीव जंतु कौन से होंगे जो पेड़ पौधों पर भी निर्भर होते हैं, यानी पेड़ पौधों से बनी हुई सामग्री को भी खा जाते हैं और दूसरे जानवरों के मांस को भी खा जाते हैं। तो बच्चों उन्हें तो हम कहेंगे जो सब कुछ खा जाता है, यानी सर्वाहारी। तो हमने ये जाना कि जो जीव जंतु पेड़ पौधे व मांस दोनों खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में बच्चों हमने जाना था भालू के बारे में, जो शहद भी खा रहा था और मछलियों को भी खा रहा था। यानी शहद कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से ही तो मिलता है, क्योंकि मधुमक्खी फूलों का रस चूस करके शहद का निर्माण करती है। तो हमने जाना कि वो पेड़ पौधों से निर्मित शहद का भी भोजन कर रहा है, उसको भी खा रहा है, और अन्य जानवर यानी मछली के मांस को भी खा रहा है। तो वो जीव जो पेड़ पौधों भी खाएगा, मांस भी खाएगा, उसे तो हम सर्वाहारी कहेंगे। इसी वजह से भालू को सर्वाहारी जीव कहा गया है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार बताइए। और बच्चों इस बारे में हम बातचीत कर चुके हैं कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम जीव जंतुओं को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और इनके बारे में हमने अध्याय में विस्तार से समझ बना ली थी। तो देखा बच्चों, आपने इस अध्याय पर आधारित जो हमारे कितने सारे प्रश्न थे उनको हमने कितनी आसानी से हल कर दिया, क्योंकि हमने अच्छे से इस पाठ को पढ़ा और ज्ञान को प्राप्त किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।